आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सिर्फ अपराधों की दुनिया में ही नहीं बल्कि विवादों और चर्चाओं में भी सबसे आगे है। लॉरेंस बिश्नोई। ये वही शख्स है जिसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को खुली धमकी दी और पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम खौफ के साथ जुड़ता है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग उसे हीरो मानते हैं क्योंकि वो बिश्नोई समाज के लिए रक्षक की तरह काम कर रहा है। तो आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? कैसे वो बना अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, और एक गैंगस्टर होने के बाद भी क्यों कुछ लोग उसे पसंद करते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के हर पहलू, सलमान खान के साथ उसकी दुश्मनी से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक, और साथ ही उसके उस चेहरे को भी समझेंगे जो उसे बिश्नोई समाज का मसीहा बनाता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के फाजिल्का जिले में हुआ था। वह एक संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखता था और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उसके परिवार के पास काफ़ी पैसा और करोड़ों की ज़मीन थी। उसके परिवार द्वारा उसे बिश्नोई समाज के नियमों के अनुसार पालन पोषण मिला, जिसमें प्रकृति, जानवरों और अहिंसा के प्रति आदर सिखाया जाता है। बचपन में लॉरेंस पढ़ाई में सामान्य था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसने ग्रेजुएशन करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में लॉरेंस का ध्यान पढ़ाई में कम बल्कि राजनीति में ज़्यादा था, जहां उसने सोपू संगठन की स्थापना की। सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस कॉलेज के इलेक्शन जीतकर वहां का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसका सोचा हुआ सच नहीं हुआ और लॉरेंस हार गया। लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया। उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद लॉरेंस का गुस्सा और भी बढ़ गया और यहीं से शुरुआत होती है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की। उसने कई दूसरे छात्र नेताओं पर हमला किए, साथ ही लॉरेंस के ऊपर कई मामले दर्ज हुए और धीरे धीरे लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में अपने पैर गड़ा दिए। कुछ ही समय में लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में फैल गया, जिसके बाद वह एक गैंगस्टर बनकर उभर कर सामने आया। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया। जग्गू भगवानपुरी नाम का यह गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद जग्गू ने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। लॉरेंस पर अब तक करीब 50 केस दर्ज है। जेल में बंद लॉरेंस वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। उसकी गैंग में करीब 700 शूटर है जो कनाडा और अन्य देशों में भी मौजूद है। ये बात है सन 1998 की, जब सलमान खान के साथ कुछ अन्य कलाकार हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजस्थान गए थे। 27-28 सितंबर की रात भवाद के करीब कांकाणी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में है। जब तक वे लोग कुछ कर पाते तब तक एक गोली चलने की आवाज आती है। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। मामले की छानबीन हुई और वन विभाग की एक टीम घोड़ा फार्म पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के गुरु ठहरे थे। वहां से ब्लैक बक या काला हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR दर्ज करवाई। फिर 4 और अन्य मामले दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान, एक्ट्रेस सोनाली और तब्बू को भी आरोपी बनाया गया। ब्लैक बक यानी काला हिरण या भारतीय मृग कृष्ण मृग बहुसिंगा की एक प्रजाति है। ये बहुसिंगा प्रजाति की इकलौती जीवित प्रजाति है। जोधपुर का बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी उर्फ जम्बेश्वर का अवतार मानते हैं। वे काले हिरण और वृक्षों के प्रति अपनी जान तक दे सकते हैं। 1451 में जन्मे जम्बाजी उर्फ जम्बेश्वर भगवान के सभी जीव जंतु के प्रति दया भाव, साफ सफाई, समर्पण, सहाकार और सच्चाई समेत अपने अनुयायियों के लिए 29 धर्मदेश दिए थे। जहां बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान द्वारा काले हिरण की हत्या बिश्नोई समाज को गुस्से से भर देती है। लॉरेंस बिश्नोई ने इसी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना से प्रेरित होकर सलमान खान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया। 2018 में जब वह जेल में था, तब उसने मीडिया के सामने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी।
उसने कहा कि सलमान खान को जोधपुर में ही मारूंगा और यह भी कहा कि सलमान खान ने बिश्नोई समुदाय के धर्म और आस्था का अपमान किया है। यह बयान उस वक्त पूरे देश में सनसनी बन गया और सलमान खान के खिलाफ इस धमकी ने लॉरेंस की पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में और भी मजबूत कर दी। इस मामले में सलमान खान को पहली बार 2006 में 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद कुछ दिनों तक वे जेल में रहे। 2007 में फिर उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को फिर से दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुना दी, जिसके चलते वे 2 दिन तक जेल में रहे, लेकिन जमानत मिलने के बाद बाहर आ गए। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की सिद्धू मूसेवाला से दुश्मनी की शुरुआत 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या से शुरू हुई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी था, की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस और गोल्डी बरार को शक था कि इस हत्या में मूसेवाला ने उनकी विरोधी गैंग के शूटरों का साथ दिया था। इस रंजिश को दिल में रखते हुए गोल्डी बरार और लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से खड़े होकर चुनाव लड़ा तो वो हार गए। इस हार के कारण उनकी सुरक्षा में भी भारी कटौती की गई। यह स्थिति लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के लिए एक सुनहरा मौका बन गई। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए मूसेवाला की हत्या की योजना बनाई। 29 मई 2022 को मूसेवाला जब अपने घर से बिना सुरक्षा के निकले, तब गोल्डी बरार के शूटरों ने उनकी गाड़ी को मनसा जिले के जवाहर के गांव के पास घेर लिया। उन पर करीब 30 गोलियां चलाई गई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के तुरंत बाद गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के जरिए इस कांड की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और मूसेवाला के फैंस में गहरा आक्रोश फैल गया। यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसमें उन्होंने अपनी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया और इसे गैंगवार की एक और कड़ी के रूप में देखा गया। सलमान खान को धमकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ साथ बिश्नोई का नाम अवैध वसूली, नशीले पदार्थ की तस्करी और हत्या की साजिशों में भी आया है। तिहाड़ जेल में रहते हुए वह अपनी गैंग के सदस्यों के माध्यम से अपराधों को संचालित करता है, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रहती है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल नई दिल्ली में बंद है। यहाँ से वह अपनी गैंग की गतिविधियों को नियंत्रित करने और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए कई तरीके अपनाता है। वह जेल के अंदर से ही अपने गिरोह के सदस्यों के साथ संपर्क में रहता है और फोन या अन्य माध्यमों के जरिए निर्देश जारी करता है। जेल में रहते हुए बिश्नोई ने कथित तौर पर अपने संपर्कों के माध्यम से अपराधों की योजना बनाई है, जिसमें हत्याएं और धमकियां शामिल है। उसके गिरोह के सदस्य अक्सर उसे जेल से बाहर संचालित करने का काम करते हैं, जिससे उसकी गतिविधियां जारी रहती है। इसके अलावा बिश्नोई की नेटवर्किंग और उसकी गैंग के सदस्यों के साथ मजबूत संबंध उसे इन अपराधों को अंजाम देने में मदद करते हैं। इस प्रकार बिश्नोई की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम समाज के इस अंधेरे पक्ष को समझने और इससे निपटने के लिए तैयार हैं। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई और उसके जुर्मों की पूरी कहानी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।